बहुमत से देख लीजिएगा, योगी जी ही आएंगे। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस समय कंट्रोल में है यूपी का, किसी की इतने साल तक कभी भी नहीं रहा जिस तरह 5 साल से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। एकदम लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में, हम लोग फुल सपोर्ट में है। और जिस तरह से वोटिंग हो रही है, देख लीजिएगा बहुमत में सरकार आएगी भाजपा की, और फिर भगवा लहराएगा। हम तो देखिए हम लोग तो अपनी सेफ्टी, सबसे बड़ी बात तो हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैं लेडी हूँ, मैं रात में 12 बजे आराम से अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके जा सकती हूँ। सपा सरकार में ये चीज मैं नहीं कर सकती थी। 9 बजे निकलने में डर लगता था, लोग सिर्फ गुंडे टहलते थे सड़कों पे। आज की डेट में ये चीज नहीं है। मैं 12 बजे 1 बजे भी मैं घर जाती हूँ, अकेले जाती हूँ, लेकिन पहले नहीं जाती डरता है। बाबा जी के हंटर से हर आदमी डरता है, क्योंकि बाबा जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम काम हो रहा है। बीजेपी सरकार फुल बहुमत से आने वाली एकदम आएगी, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया पूरा। देखिए कुछ दिन बाद देखने को मिल वो जाएगा, तो सामने वो आ तो जाएगा। देखिए रिजल्ट तो सामने होगा। ये तो जो पब्लिक है वो बताएगी ना, ये कोई भी पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो पब्लिक है, जो आम जनता है वो बताएगी। भाई हम तो सीधे कहते हैं, हम तो फुल सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे आज डर नहीं है। मुझे 5 साल पहले डर, मुझे जब सपा सरकार थी तो मुझे डर था। मैं नहीं निकलती थी 9 बजे के बाद अकेले गाड़ी लेके। आज मैं बाहर भी चली जाती हूँ, यूपी में कहीं भी घूमने चली जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है सड़कों पे। लेकिन पहले डर था। नहीं, आप बताइए, सपा सरकार करेगी महंगाई हाँ, और बेरोजगारी, हाँ, इस सरकार ने चरम सीमा पर पहुंचा। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में जनता का तो मूड जो है हो चुका है कि इनको गाड़ी पे नहीं तो सिर्फ देखिए, महंगाई कब नहीं बढ़ी है? क्या कांग्रेस में महंगाई नहीं बढ़ी है? 60 रुपए किलो प्याज लोगों ने खरीद के खाए हैं। जब आज की डेट में भी 60 रुपए किलो प्याज नहीं है, तब भी लोगों ने खरीद के खाए हैं। ठीक है, बढ़ी तब भी थी, कांग्रेस के समय में बढ़ी थी। लेकिन वही है कि ये अच्छी चीज के लिए बढ़ रही है, तो भाई हम लोग सपोर्ट करेंगे, एकदम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमें आज दिक्कत नहीं है। कोरोना जिस स्टेज पे था यहाँ पे, उस समय इतनी हेल्प की गई लोगों की, इतना सपोर्ट किया गया, लोगों को राशन पहुंचाया गया, तो भाजपा सरकार में ही तो हुआ है। तो भाई जब गरीबों की हेल्प हुई है, बड़े बड़े लोगों की हेल्प हुई है, तो आदमी उन्हीं को सपोर्ट करेगा, एकदम करेगा। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को फैसिलिटी मिली है, मेट्रो की मिली है, नए फ्लाईओवर्स में। तो उन्होंने बनवाया था। अरे देखिए, बनवाया, वो बनना तो उससे भी पहले शुरू हुआ था, सपा से ही पहले बनना शुरू हुआ था। तो कोई एक क्रेडिट नहीं ले सकता है ना। जो चीजें अच्छे से चल रही हैं, जो चीजें अच्छे से मैनेज हो रही हैं, ठीक है, बनवा के चलेगा। अगर मैनेज ना हो रही होती तो मैनेज तो अब हो रही है ना। यही कहना है कि ज्यादातर जो है काम उन्होंने किए थे, फीता एक आता। तो अगर काम किए थे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो वो फिर से आते। फिर से नहीं आए, इसका मतलब कि आदमी उनके काम से किसी की भी कीमत पे सेटिस्फाइड नहीं था, तभी तो ये आए ना। और फीता काट रहे हैं, ठीक है, फीता काट रहे हैं तो फीता काट के उन चीजों को अच्छी तरह से लागू भी तो कर रहे हैं। अगर 5 साल उन्होंने चीजों को चलाया है, तो आज भी मेट्रो वैसे ही चल रही है, वैसे ही चमचमा रही है, फ्लाईओवर्स वैसे ही चल रहे हैं, सड़कें वैसे ही अच्छी हैं। तो भाई हम लोग का तो, बीइंग अ लेडी, मेरा तो फुल सपोर्ट है भाजपा को, और हमेशा रहेगा। क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं है, हमारे साथ के साथियों को दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगता है आप? कुछ लोगों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, इसलिए वो बाबा जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। मुफ्तखोरी में तो कई सारी चीजें भाजपा भी अपने घोषणा पत्र में खुद ले आई है। भाजपा ने काम किया है भाई साहब, अच्छी तरह से भाजपा काम कर रही है। योजनाएं जो लाई है, जो मुफ्त लोगों को चाहिए गली कूचे में सिर्फ काम होना चाहिए, उनको विकास देखना चाहिए। बड़े बड़ी जगह पे विकास हो रहा है, ठीक है, जो लोगों को दिख रहा है, विकास कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी का हंटर चलेगा फिर इस बार, बाबा जी की सरकार आनी है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो मुफ्त राशन दिया है। पर अगर वो मुफ्त ना दे करके कुछ कम रेट पर अगर हो सके, क्योंकि हम फ्री की कोई चीज उस तरीके लेने की इच्छुक नहीं है। सरकार कोई भी आए, कुछ भी हो, हमारा एक ही फंडा शुरू से है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी को ही देंगे। नहीं, ब्राह्मण होने के नाते ही नहीं, मतलब क्या है? नहीं हम नहीं, बीजेपी को इसलिए नहीं, हमें योगी जी का काम बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से ये गुंडागर्दी वाला कार्यक्रम हो रहा था पहले, अब उस तरीके से नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी की सरकार रहेगी। भले ही हमें थोड़ा लगता भी महंगाई है, आने वाले समय में हमें हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा दिखाई देगा। कि इस सरकार में बिजली तो 24 घंटे मैंने रूरल एरियाओं में भी देखी है। अब मुझे लगता है ये बीजेपी सरकार आगे चल के शायद इनको अगर वक्त दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये अपने वादे पूरे कर पाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अभी ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा था। सरकार तो इस बार योगी जी की आ रही है, लेकिन ये है कि कुछ सीटें कम हो जाएंगी। जैसे पहले 300 से प्लस पाए थे ना, तो इस बार बन जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ सीटें कम हो जाएंगी। काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है। जैसे कि हम लोग जब भी वोट देते तो प्रायोरिटी देखते कि मुद्दा सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो राष्ट्र है और हमारे लिए हमारी सुरक्षा है, जिसमें योगी जी बिल्कुल पूरी तरीके से कामयाब रहे। लेकिन अगर बात आती नौकरी देने की, तो उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखे हैं।
तो इसलिए उससे कुछ लेकिन योगी सरकार तो दावा हाँ। करती रही है कि नहीं, उन्होंने दावा करती रही है, लेकिन इस हिसाब से, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी छात्र हूँ, तो सीटें क्या जिस हिसाब से नौकरियां मिलती थी उस हिसाब से कुछ कम मिली हैं। लेकिन इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ छात्र जरूर नाराज हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात करें तो राष्ट्र और सुरक्षा के लिए, नौकरी के लिए हम लोग राष्ट्र सुरक्षा को नहीं त्याग सकते। तो हित में, तो राष्ट्र हित में तो हमको वोट उसी को देना पड़ेगा ना, कि जो राष्ट्र हित की बात करेगा। वैसे तो मैं किसी पार्टी के साथ, मतलब किसी पार्टी का सपोर्ट या किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोविड में चीज़ें आई और उसके बाद इकनॉमी फिर से अपने ट्रैक पे आई, चीज़ें अपनी ट्रैक पे आई, तो मेरा वोट तो मुझे लग रहा है कि मैं बीजेपी को ही दूंगी। बीजेपी को आप क्यों देंगी? क्योंकि उन्होंने विपक्ष का कहना है कि उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, तमाम और चीज़ें चरम सीमा पे पहुंचा दी। देखिए सर, पहले भी मुझे नहीं लगता है कि एवरेज, जैसे सब्जियों की बात कर लें, बहुत छोटी सी चीज़ों से मैं शुरू करना चाहूँगी। अगर मैं सब्जियों का एग्जांपल ले लूँ तो ऐसा नहीं कि पहले 2 रुपए में किलो बिकता था, 50 रुपए किलो बिक रहा है, कहीं महंगाई वैसे ही एवरेज है। विपक्ष को देखिए, अगर हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, आप कितने भी अच्छे हों, अगर आप आज मेरे ही कॉम्पिटिटर बन जाए तो हम भी आपके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर निकालेंगे। जो विकास हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो मैं खुद ही 3 से 4 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में, जो पहले घटनाएं होती थी बाकी दूसरी गवर्नमेंट में, वो अब कम हुई हैं कई चीज़ों पे, चाहे वो रेप के केसेस हो, चाहे वो छेड़खानी के केसेस हो। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी मैं यूपी की अगर बात करूं, क्योंकि मैं यूपी से ही बोलना चाहूँगी, मैं यूपी में रहती हूँ, कि कहीं ना कहीं योगी जी का बहुत खौफ है लोगों में। तो क्राइम और बाकी चीज़ें कम हुई हैं। जिस तरीके से उनकी संपत्ति पे कुर्की की गई, तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि अगर आप अपना दायरा बढ़ा के कुछ गलत काम कर रहे हैं, अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं, तो आप पे सख्ती ली जाएगी और आपके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी इलेक्शन होते रहे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एज तो नहीं है, 25-26 ही है अभी, लेकिन जो मैंने इलेक्शन का माहौल देखा है, जो चुनाव का माहौल देखा है, उसमें विपक्ष ने जब भी इलेक्शन से पहले कई सारे घोटालों के आरोप लगाए, इतने करोड़ का घोटाला, इतने अरब का घोटाला, लेकिन पहली मैंने ऐसी सरकार देखी जिसके ऊपर एक भी घोटाले का आरोप नहीं है, और विपक्ष भी नहीं लगा पा रहा है। आप अगर अपने कॉम्पिटिटर, अगर आपका कॉम्पिटिटर इतना सफ़ेद कॉलर है, तभी तो आप नहीं लगा पा रहे। देखेंगे, क्योंकि पहले वो ये देखें कि बेरोजगारी क्या इन्हीं की सरकार में है क्या? इसके पहले की सरकार में बेरोजगारी नहीं थी। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने सबको रोजगार दे दिया? ऐसा कभी हुआ है क्या? किसी की सरकार में सबको रोजगार नहीं मिलता है ना। बेरोजगारी हमेशा बनी रहेगी, कोई भी सरकार आ जाए। ऐसा कोई बंदा नहीं कह सकता कि हाँ भैया बेरोजगारी इन्हीं की सरकार में बेरोजगारी आनी थी, इसी 5 साल में सब लोग बेरोजगार हो गए। योगी सरकार करने क्या है? करने क्या ये सर, जो उसको करना वो कर रही है। पहले था तो जो लोग हाई स्कूल पास हैं उन्होंने 40,000 घूस दे दिया, उनकी नौकरी लग गई। पहले ये होता था। वो हाई स्कूल फेल हैं, उन्होंने 40,000 घूस दे दिया, हो गया। आज का वो करप्शन नहीं है। आज की डेट में अगर टैलेंट आपने बनाया है, आपने पढ़ाई की है, तभी आपको नौकरी मिलेगी। आज इस काबिल हमारे जो योगी जी ने वो सबसे बढ़िया काम किया है। सिर्फ विकास पे होगा, और विकास पे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी है। जिस योगी तरीके सरकार तो कह रही है कि उन्होंने तो किसी प्रकार का विकास किया नहीं, उन्होंने तो इतना विकास करके रख दिया है कि जनता उनको चुनने वाली है। सही बात है, जो काम पहले हो चुके थे उसका फीता काटने को अगर अपना विकास कहते हैं तो सबसे अच्छी बात है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने शुरू करवाया था, 5 साल लग गया पूरा होने में। लखनऊ में एक मेट्रो स्टेशन आगे बढ़ नहीं पाया कि लोगों को उसका सुविधा मिले। वो मेट्रो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक के लिए बच के रह गया है। हमारे लखनऊ में स्टेडियम बना, मैचेस नहीं हो रहे हैं, जबकि उससे बहुत अच्छा आर्थिक सपोर्ट मिलेगा प्रदेश को। तो अब उनका क्या, अगर आगरा एक्सप्रेस वे था वो उन्होंने शुरू किया, लेकिन फीता ये काटे, तो फीता काटने को अगर ये सोचते हैं कि विकास वो कर रहे हैं, तो फिर ये जो गलतफहमी उनकी है उनको खुद से दूर करनी चाहिए।